नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे स्टाइपेंड से जुड़े एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जी हां साथियों, दोस्तों स्टाइपेंड प्रदेश में बहुत ही गंभीर मुद्दा है। प्रदेश के हजारों लाखों युवाओं के लिए ये अभिशाप से कम नहीं है, इसलिए इस मुद्दे पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ इस समय जो शासकीय सेवाओं में आ रहे हैं, चाहे शिक्षा विभाग में हो चाहे और कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में हो, उन लोगों के लिए तो अभिशाप है ही, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसको प्रदेश में नियम बना दिया गया है। दोस्तों, स्टाइपेंड क्या है, इसके संबंध में तो कई सारे वीडियो में आप लोगों को बता ही चुका हूं, लेकिन एक लाइन और बता देता हूं, जो नए दर्शक होंगे उनको अच्छे से समझ आएगा। तो ऐसा है साथियों कि राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 में एक नियम बना दिया कि शासकीय सेवाओं में जो अब नई भर्ती होगी, और इस नियम को 2019 से भी लागू कर दिया गया। हालांकि 2020 में नियम बनाया गया कोरोना को देखते हुए, लेकिन 2019 से इस नियम को लागू किया गया है। और स्टाइपेंड में नियम ये रखा गया है कि शुरुआत के 3 साल, प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष में मूल वेतन का, जो मूल वेतन दिया जाता है उसमें से प्रथम वर्ष 30% काटा जाएगा, द्वितीय वर्ष 20%, तृतीय वर्ष 10%। यानी कि सीधा मतलब है आपके 100% वेतन में शुरुआत के प्रथम वर्ष में आपको मात्र 70% दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय वर्ष में 90% और चौथे वर्ष से आपको पूरा 100% आपका मूल वेतन दिया जाएगा। और अब जानकारी ये भी मिल रही है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं स्टाइपेंड को लेकर, तो आ ही रहेंगे, इसके साथ ही साथ एक और कमेंट आ रहे हैं कि दोस्तों 14,580 शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है, उनके नियुक्ति पत्र में आप नीचे देखेंगे तो 3 बिंदु में नियम और शर्त बताए गए। उसमें एक बिंदु ये भी है कि 3 वर्ष तो स्टाइपेंड लागू रहेगा, लेकिन इन 3 वर्षों में आपको शासकीय सेवकों के समान वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, बराबर जो भत्ते होते हैं वो। लेकिन अब ये केस भी सामने आ रहा है कि उसमें भी जो भत्ता वगैरह मिल रहा है इनको, उसमें भी मात्र 70% दिया जा रहा है। मेरे पास इसका पुख्ता सबूत नहीं है साथियों, लेकिन कमेंट आ रहे हैं। अब आगे बढ़ता हूँ स्टाइपेंड को लेकर जो अपडेट आ रही है साथियों। स्टाइपेंड से जुड़े इस समय 2-3 अपडेट हैं। मैं थोड़ा सा पहले के अपडेट को आपको बता देना चाहता हूं। बीते दिनों प्राध्यापक साथियों द्वारा, जिनका पीएससी में सिलेक्शन हुआ है, उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। उस खबर को एक स्थानीय पत्रिका ने प्रकाशित किया था। और इधर महासमुंद जिले में महासमुंद के कलेक्टर को सुशांत धराई साहब के माध्यम से भी स्टाइपेंड को खत्म करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मिल रही है कि सहायक प्राध्यापकों ने, हालांकि बीते दिनों 22 तारीख को जो ज्ञापन सौंपा है उसको एक स्थानीय पत्रिका ने प्रकाशित की है। उसके हवाले से मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था, लेकिन उनका जो लेटर हेड है, उनकी जो मांग है, क्या क्या मांग है सिलसिलेवार, उसकी जानकारी हमें कल मिली है। कल रात को एक अभ्यर्थी द्वारा, एक साथी द्वारा इसको भेजा गया है पूरा PDF। इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो साथियों 22 तारीख को बिलासपुर के कलेक्टर को इन्होंने ज्ञापन सौंपा प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकों के द्वारा जो नव नियुक्त हुए हैं उनके तरफ से। और इसमें इन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से भी ज्ञापन सौंपा, साथ ही साथ इन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम भी ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री के नाम से भी ज्ञापन सौंपा। इन तीनों के नाम इन्होंने वहां पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है बिलासपुर के। अब देख सकते हैं, मैं बारी बारी से बता देता हूं आपको। देखिए मेरे साइड में ये जो है, ये राज्यपाल महोदय को जो ज्ञापन सौंपा गया है ये है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर का इसको देखिए, ये मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। और तीसरे नंबर में उच्च शिक्षा मंत्री के नाम इन्होंने ज्ञापन सौंपा गया है। और तीनों ही ज्ञापन में एक ही बात को कही गई है, इसलिए तीनों ज्ञापन को मैं पढ़कर आपका ज़्यादा कीमती वक्त लेना नहीं चाहता। सीधे मैं जो मुख्यमंत्री को सौंपा गया है उसको आपको बताना चाहता हूँ। देखिए उनके ज्ञापन मांग पत्र को देखिए, सबसे ऊपर है 22 तारीख की तारीख है, 22 जुलाई की बीते दिनों की है। प्रति में देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर छत्तीसगढ़। विषय में देखिए, उच्च शिक्षा विभाग के अधीन नवनियुक्त सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी को देय वेतन स्टाइपेंड में वित्त विभाग के वित्त निर्देश 21/2022 2020 इसी की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 में ये नियम लागू हुआ है, कि प्रावधान में छूट प्रदान करते हुए 100% वेतन देने के लिए मांग रखी गई है। संदर्भ में देखिए तो छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी के जो पत्र का मांग है, संशोधन पत्र आदेश है 28 जुलाई 2020 का। और उसके बाद है छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय महानदी भवन के जो 11 जनवरी 2022 को
स्वास्थ्य विभाग के कुछ डॉक्टरों के लिए उनके लिए 100% वेतन उनको दिया गया है। ये आदेश भी जारी हुआ था, इसकी सूचना भी मिली थी, उस संबंध में भी मैं वीडियो बनाया था। तो इन दोनों के संदर्भ में इन्होंने विषय को रखा है। आगे देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि संदर्भित में पहला है, संशोधित आदेश के माध्यम से छत्तीसगढ़ में पूर्व में लागू वेतनमान नियम 220 के उप नियम 1 को प्रतिस्थापित कर दिनांक 28 जुलाई 2020 के पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों को स्टाइपेंड प्रणाली के अंतर्गत सेवा के प्रथम 3 वर्ष में स्टाइपेंड भुगतान के संबंध में वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के प्रतिकूल प्रभाव से प्रार्थियों की हतोत्साहित मन स्थिति के संबंध में आपका ध्यान निम्नानुसार आकृष्ट करना चाहते हैं। यानी स्टाइपेंड को लेकर निराशा है, हताशा है। इन्होंने 4-5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, कुल 10 बिंदुओं पर इन्होंने अपनी बात रखी है। पहले बिंदु पर आप देख सकते हैं, बताया गया है संदर्भित आदेश के द्वारा नवनियुक्त शासकीय सेवकों को नियुक्ति के प्रथम 3 वर्ष में क्रमशः प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% और चतुर्थ वर्ष से 100% मूल वेतन का भुगतान किया जाना आदेशित है। दूसरे में है, इससे पूर्व में लागू वेतनमान भुगतान प्रणाली में परीक्षा अवधि में देय वेतन वृद्धि का लाभ परीक्षा अवधि समाप्ति के पश्चात एरियर्स के रूप में दिया जाता था, एरियर्स के रूप में बाद में, परंतु वर्तमान वेतन भुगतान प्रणाली में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, यानी एरियर्स का उल्लेख ही नहीं है। वर्तमान भुगतान प्रणाली स्टाइपेंड आधारित है, जिसमें कार्य अनुभव की गणना चौथे वर्ष से की जाएगी, अर्थात शासकीय सेवक की 5 वर्षीय सेवा अवधि की गणना 2 वर्षों के कार्यानुभव के रूप में की जाएगी, जबकि पूर्व वेतनमान प्रणाली में कार्य अनुभव अवधि 5 वर्ष की होती थी। अब 5 वर्ष होगा दोस्तों, तो उसमें 3 वर्ष तो स्टाइपेंड में काटा जाएगा, तो 2 वर्ष ही बचेंगे। उसी को उन्होंने दूसरे बिंदु पर कहा है। तीसरे बिंदु पर कहा गया है या मांग है कि उपरोक्त के अतिरिक्त कुल देय वेतन से प्रति वर्ष क्रमशः 30, 20 और 10% की कटौती की जा रही है, जिससे नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों को आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ये तो समस्या है। चौथे बिंदु पर है, संदर्भित आदेश क्रमांक 2 में वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर के संशोधित आदेश क्रमांक 367 वित्त नियम 4/2020 दिनांक 28 जुलाई 2020 में छूट प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश से चिकित्सा विभाग में नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति तिथि से 70, 80, 90 के स्थान पर 100% वेतन का भुगतान किया जा रहा है, जिससे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रदान किया जा सके। तो बीच में जो डॉक्टरों के लिए 100% वेतन का निर्देश जारी किया गया था, उसको इसमें कहा गया है। 5वें बिंदु पर देखिए, वर्तमान वेतन कटौती से होने वाले मानसिक तनाव के कारण महाविद्यालय में NAAC मूल्यांकन संबंधी कार्य प्रभावित हो रहा है। 6वें बिंदु पर है, वर्तमान में होने वाले वेतन कटौती तथा सेवा अवधि की कम गणना के कारण प्रार्थियों को सेवानिवृत्ति के समय आर्थिक क्षति होगी, यानी कि जब सेवानिवृत्ति होगी, रिटायरमेंट, तो वहाँ पर भी इनको नुकसान हो सकता है भविष्य में। आगे बताया गया है, देखिए 7वें बिंदु पर, चूंकि उच्च शिक्षा विभाग के प्रार्थियों के वेतन हेतु UGC से अनुदान प्राप्त होता है, इसलिए प्रार्थियों को पूर्ण वेतनमान प्रदान किए जाने पर भी शासन पर पूर्णतः वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, यानी UGC के नियम का हवाला दिया गया है। 8वें बिंदु पर इन्होंने अपनी मांग रखी कि चूंकि वर्तमान चयनित समस्त प्रार्थियों में से 50% से अधिक पूर्व से ही छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत विभिन्न विभागों में सेवारत रहे हैं, जिन्होंने पूर्व कार्यरत पद से तकनीकी त्यागपत्र के आधार पर सहायक प्राध्यापक का पदभार ग्रहण किया है, अतएव उनको पूर्ण वेतनमान का भुगतान करने पर वेतन मद में अतिरिक्त व्यय का भार शासन को नहीं पड़ेगा। यानी कि दोस्तों, अभी जो सहायक प्राध्यापकों में नियुक्ति हुई है, उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पहले से ही सेवा दे रहे थे शासकीय महाविद्यालयों में, स्कूलों में, तो उनको पूरा वेतन दिया जाए। तकनीकी त्यागपत्र देकर वो गए हैं निम्न पद से उच्च पद में, तो शासन को इसमें ज़्यादा वित्तीय भार नहीं आएगा। 9वें बिंदु पर कहा गया है, शासन द्वारा तकनीकी त्यागपत्र के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाने के कारण सेवारत प्रार्थियों को तकनीकी त्यागपत्र का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो रूल रेगुलेशन है उसमें लूप हॉल्स है, इस वजह से। 10वें बिंदु पर कहा गया है, 10वें और आखिरी बिंदु पर, कि स्टाइपेंड वेतन प्रणाली है तो संशोधित आदेश क्रमांक 367 वित्त नियम 4/2020 छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2020 को जारी किया गया था, जबकि प्रार्थियों के पद हेतु विज्ञापन पूर्व ही जारी किया जा चुका था। अतः यह तकनीकी रूप से नवनियुक्त प्रार्थियों पर लागू नहीं होता, परंतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी
पद स्थापना आदेश में पूर्ण वेतन के स्थान पर स्टाइपेंड देना आदेशित है, जिसके कारण आर्थिक क्षति का भार हम पर आजीवन पड़ेगा। यानी कि दोस्तों इसी बात को मैंने बताया कि नियम तो 2020 में लगा है, लेकिन भर्ती इनकी पहली आ चुकी है, तो इसीलिए जो विज्ञापन पहले आया है उसमें कम से कम स्टाइपेंड को लागू न किया जाए, ये नियम के विरुद्ध भी है। नीचे देखिए एक लाइन में और कहा गया है, अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन है कि उपरोक्त बिंदुओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल व क्रीड़ा अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग में छूट प्रदान करते हुए 100% वेतन प्रदान करने की महती कृपा करें। और मैं एक लाइन में ये कह दूं कि पूरे राज्य से स्टाइपेंड को सभी विभागों से एक लाइन में खत्म कर देना चाहिए। नीचे देखिए, प्रार्थी समस्त नवनियुक्त सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़, इनका बाकायदा हस्ताक्षर है और नीचे और इनके साथियों का हस्ताक्षर, और ये इनको पावती मिला हुआ है, ये देख सकते हैं। तो यह है दोस्तों स्टाइपेंड को लेकर बड़ी खबर। अब स्टाइपेंड को हटाने की मांग तेज हो चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, राज्य से स्टाइपेंड को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। ये नए कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए अभिशाप है, श्राप है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है? और मैं अंत में एक बार और बता दूं, स्टाइपेंड को लेकर कोर्ट केस भी लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल उसमें डेट नहीं मिल पा रही है, तो कोर्ट से कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रही है इस समय। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या प्रदेश से स्टाइपेंड को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य के लिए भी खतरा बन सकता है? आपके जो भी विचार हैं नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और स्टाइपेंड से जुड़े और भी आगे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए, और साथ ही साथ आप आगे भी DA, HRA, ट्रांसफर, प्रमोशन, वेतन विसंगति, नियमितीकरण के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।